हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे CDP फॉर सीटेड की, चाइल्ड साइकोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे। तो उसी में हमने शुरुआत की थी। पहला जो हमारा टॉपिक था, बाल विकास का अधिगम के साथ क्या संबंध है। तो हमने वहाँ पर विकास का अर्थ परिभाषा पढ़ा, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है उसको पढ़ा, विकास के जो पक्ष होते हैं उसको पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इतने सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अर्थात चूँकि अगर आप अधिगम और विकास के संबंध को समझना चाहते हैं तो विकास को भी पढ़ना पड़ेगा और अधिगम को भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने अधिगम का वीडियो भी बना दिया है। अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं और अधिगम की प्रक्रिया क्या है, उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है। आई होप आपने देख भी लिया होगा। तो अब आपको विकास और अधिगम के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। तो जब आप दोनों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इनके बीच में अंतर संबंध क्या है वो समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए फिर भी हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विकास एवं अधिगम में क्या संबंध है। तो जैसे कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ बोर्ड में मेंशन करने का मेरा कारण ये है कि आपको एक मैटर मिल जाए, आप उसको नोट डाउन कर सकें। वरना मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ समझा करके आपको एक लेक्चर के माध्यम से, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आपको कुछ नोट डाउन करने के लिए, कुछ मैटर बाद में याद करने के लिए, समझने के लिए भी मिलना चाहिए। इसलिए मैं इस बोर्ड में इन सारी चीज़ों को मेंशन करता हूं। तो यही मेन कारण है। आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन पहले से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, समझेंगे नहीं तो कोई उसका मतलब भी नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट है कि विकास एवं अधिगम दोनों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अब अगर आपने विकास को और अधिगम को समझा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा विशेषताओं में कि अधिगम क्या है, विकास है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि अधिगम क्या है, विकास है। व्यक्ति जैसे जैसे अधिगम करता जाता है वैसे वैसे वो विकास करता जाता है, और जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे और अधिगम होता है। अर्थात ये एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों में आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। वो और कैसे कितना घनिष्ठ संबंध है और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते समझ जाएंगे। अगला पॉइंट है कि अधिगम की बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, ये एकदम सही है कि अधिगम की बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप चाहे सामाजिक विकास की बात करें, चाहे आप शारीरिक विकास की बात करें, चाहे आप मानसिक विकास की बात करें, अगर आपको अधिगम होता जाएगा, जैसे आप शारीरिक विकास की बात करें, शारीरिक विकास के बारे में अगर आपको पता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे इस बॉडी के लिए कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए, आपको पता है आपको आपकी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा लेनी होती है। किसी भी तत्व की कमी या अधिकता होने की वजह से बीमारियां आती हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। आप जानते भी होंगे कि विटामिन की कमी की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, राइट। तो हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे मिले, अगर हमें ये जानकारी है, और अगर हमें ये जानकारी है कि फला खाद्य पदार्थ में, किसी खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा में विटामिन, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कितनी मात्रा में प्रोटीन है, तो हम अच्छे से अपने बॉडी को संतुलित एक कह सकते हैं एक मानक रूप में रख सकते हैं, एक स्वस्थ शरीर को डेवलप कर सकते हैं। तो ये अधिगम अगर हमें है तो हम अपने फिटनेस के बारे में काम कर सकते हैं। तो देखिए, अधिगम विकास के साथ इसका संबंध हुआ कि नहीं हुआ, अगर हम शारीरिक विकास की बात करें। इसी तरह अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास का मतलब क्या है, आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाएगी, आपकी स्मृति जो है वो मजबूत होती जाएगी, आपका चिंतन अच्छा होता चला जाएगा, तो इससे आपका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, यही सारी चीज़ें आती हैं ना, आपकी जो स्मृति है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो संवेग हैं, है ना, यही सारी चीज़ें आती हैं, आपकी जो अभिवृत्ति है, ये सारी जो है बौद्धिक क्षमताएं हैं। तो अगर आप अधिगम करते हैं, अगर आप सीखते हैं, तो सीखने से आपके पास विभिन्न प्रकार के अनुभव संगठित होते हैं, और ये जो अनुभव है ये आपको एक नई रास्ता, एक नई राह, एक नया रास्ता मार्ग आपको दिखाते हैं, और उस मार्ग पे चल करके आप सफल होते हैं और आपका मानसिक विकास भी होता है। तो आप अच्छे से समाज में
परिस्थितियों में समायोजन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ विकास का मानसिक विकास, यहाँ अधिगम का मानसिक विकास के साथ भी संबंध है, सामाजिक विकास के साथ भी इसका संबंध है। आप जैसे जैसे सामाजिक मान्यताओं को, रीति रिवाजों को अगर आप सीखते जाएंगे तो आप समाज में अच्छे से बिहेव कर पाएंगे, आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक अंतरक्रिया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो अधिगम सामाजिक विकास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नैतिक विकास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और संवेगात्मक विकास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है, अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे हम अपने क्रोध को शांत रख सकते हैं, कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, अगर आपने ये सीख लिया, ये इसका अधिगम कर लिया, तो आप संवेगों को नियंत्रण में कर लेंगे। अर्थात कब कौन सा संवेग हमें प्रदर्शित करना है, अगर आपका इस पर कंट्रोल हो गया तो आप प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के रूप में नजर आएंगे, आपको प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप से जाना जाएगा। तो इसलिए अधिगम का सभी जो विकास के पक्ष हैं उनके साथ गहरा रिश्ता है, गहरा संबंध होता है। राइट, आगे बात करते हैं कि बाल विकास और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, अब ऐसा भी कह सकते हैं। अब एक उदाहरण है कि यदि 4 या 5 माह का कोई शिशु है, आप उसको चलना सिखाना चाहते हैं, तो क्या वो चलना सीख जाएगा? ये आपसे एक प्रश्न है। तो दोस्तों, आई थिंक आप सभी का जो आंसर होगा वो ना में ही होगा कि चलना नहीं सीख पाएगा। वाई? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 4-5 माह का जो शिशु है, अभी उसके मांसपेशियों में उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, अभी परिपक्वता नहीं आई है कि वो स्ट्रेट खड़ा होकर के चलना शुरू कर दे। तो जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो हम वहाँ वृद्धि अर्थात ग्रोथ, विकास अर्थात डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी बहुत ही मायने रखता है। वो बच्चा जब तक उसकी मांसपेशियां मजबूत नहीं हो जाएंगी, जब तक वो चलने के योग्य नहीं हो जाएगा, जब तक उसके शारीरिक क्षमता नहीं आ जाएगी, तब तक वो सीख नहीं सकता है। क्या नहीं सीख सकता है? चलना नहीं सीख सकता है। इसलिए परिपक्वता का आना जरूरी है। और मैंने ये भी बताया था कि परिपक्वता के आधार पर अधिगम होता है और अधिगम से परिपक्वता आती है। इस बात को मैंने बहुत ही फोकस किया था, जोर दिया था कि इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए कि परिपक्वता के आधार पर अधिगम होता है। अर्थात अगर आप किसी बच्चे को, कोई एक शैशवावस्था का बालक है, आप उससे पूछोगे कि आप बेटा त्रिकोणमिति बता दो, उससे आप ऐसे पूछोगे कि ये बताइए ये सूर्य क्या है, आकाश नीला क्यों दिखता है, अगर आप इस तरह के सवाल करोगे तो क्या वो बता पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी उसकी मानसिक क्षमता, मानसिक रूप से अभी वो उतना मैच्योर नहीं है कि आपके ऐसे अमूर्त सवालों के जवाब वो दे पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक मैच्योरिटी आने तक हम उसको वही चीज़ सिखा सकते हैं जो वो सीख सकता है। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, अर्थात उसकी अवस्था के अनुसार ही हम उसे अधिगम करा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास का अधिगम के साथ सीधा रिलेशनशिप है ना? समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरीके से ये बच्चा जो है वो तभी सीख पाएगा चलना जब उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। आप लाख कोशिश करके भी उसे चलना सिखा नहीं पाएंगे जब तक वो शारीरिक तौर पर विकसित नहीं हो जाता है, परिपक्व नहीं हो जाता है। आगे वही बात है कि सीखने के लिए परिपक्वता का होना जरूरी है, जो अभी हम बात कर रहे थे वही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो दी गई हैं कि विकास एवं अधिगम में क्या क्या संबंध होता है, और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको बाद में नोट भी कर लीजिएगा। फिलहाल अभी समझते हैं। पहला पॉइंट है अधिगम में विचरण अर्थात वेरिएशन इन लर्निंग। देखिए मैंने अंग्रेजी वाला पोर्शन भी लिख रखा है ताकि आपको अगर हिंदी समझ में ना आए तो कम से कम अंग्रेजी से आप रिलेट करके उसको समझ सकें। तो यहाँ अधिगम में विचरण का मतलब क्या है? पहला पॉइंट देखते हैं कि अधिगम की योग्यता हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं पाई जाती, आप जानते भी होंगे। इस पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जा रही है। हर एक व्यक्ति के जीन्स अलग अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर जो जीन्स हैं वो अलग अलग। दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं सबके जीन्स अलग हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके अंदर जो गुण हैं वो अन्यों से अलग है
और इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कि उनका जो विकास है वो अलग अलग होगा, उनको अधिगम भी अलग अलग दर से होगा। देखिए अधिगम तो सभी को होगा, लेकिन उसकी दर, उसकी जो रेट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अर्थात कि कोई जल्दी सीख सकता है, कोई धीरे धीरे सीख सकता है, ये चीज़ आएगी। अर्थात इस वजह से भिन्नता यहाँ पर पाई जाएगी। तो अधिगम की योग्यता हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं पाई जाती और इस पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ इस चीज़ को भी देखना होगा। अगला पॉइंट है कि लोगों के व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर केवल परिपक्वता के कारण नहीं पाया जाता, बल्कि विकास और अधिगम दोनों का परिणाम है। अब देखिए यहाँ पर दोनों के संबंध को दिखाया जा रहा है कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति की पर्सनालिटी है, जो इंटरेस्ट है, जो एटीट्यूड है, जो उसके बिहेवियर हैं, उनमें अंतर केवल मेच्योरिटी के आधार पर नहीं है कि फला व्यक्ति मेच्योर है, फला व्यक्ति मेच्योर नहीं है। वो तो अंतर दिखेगा ही, जो मेच्योर होगा उसमें अंतर दिखेगा, जो इमेच्योर है उस पर अंतर नहीं थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ही दोनों में एज के अकॉर्डिंग। लेकिन यही सिर्फ एक कारण नहीं है भिन्नताओं का, बल्कि विकास भी भिन्नता का कारण है, अधिगम भी भिन्नता का कारण है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो अगर हम शारीरिक तौर पर मेच्योर व्यक्ति की बात करें, वो उसकी एज काफ़ी है, वो शारीरिक तौर पर मेच्योर हो चुका है। एक उससे कम उम्र का व्यक्ति है जो अभी शारीरिक तौर पर जो है मेच्योर नहीं है, लेकिन उसने अधिगम अधिक किया है। तो ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है शारीरिक तौर पर मेच्योर व्यक्ति से उसको अधिगम ज़्यादा हो, है ना। तो दोनों देखिए उसको अधिगम ज़्यादा है। तो यहाँ इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेच्योरिटी के आधार पर ही जो है वो अधिगम होगा। यहाँ विकास और अधिगम ये दोनों का परिणाम होता है। ठीक, लोगों के जो विचार अलग अलग होते हैं उस पे विकास और अधिगम भी रखते हैं। और इसको एक अगर शॉर्टकट में मैं बताऊं तो मैंने एक दिन बात कही थी कि व्यक्ति को अनुभव उम्र से नहीं तजुर्बे से आता है। व्यक्ति को अनुभव उम्र से नहीं तजुर्बे से आता है। और जो व्यक्ति सफलता के लिए लड़ता है, आगे बढ़ता है और कई बार असफल होता है, कई बार गिरता है, तो वो गिरना उसे भले ही चलना ना सिखा पाए, लेकिन ये तो सिखा देता है, कम से कम एक तजुर्बा तो देता है कि हमने ये गलती कहाँ पर की थी। तो ये जो अनुभव है, ये जो तजुर्बा है, बाद में उसको चलना सिखा ही देता है। इसलिए मैच्योरिटी, परिपक्वता ही एक कारण नहीं है व्यक्ति के विकास के लिए, अधिगम के लिए, बल्कि जो व्यक्ति का विकास होता है, जो व्यक्ति का अधिगम होता है, उसकी वजह से भी दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। राइट। तो ये हो गया अधिगम में विचरण, वेरिएशन इन लर्निंग। अर्थात अधिगम में कितनी वैरायटी होती है और इस वैरायटी का, इस विभिन्नता का रीजन क्या है वो यहां पर बताया गया कि इस वैरायटी का, इस विभिन्नता का रीजन सिर्फ परिपक्वता नहीं है, बल्कि विकास और अधिगम भी जो है विभिन्नता लाते हैं दो व्यक्तियों की पर्सनालिटी पर, दो व्यक्तियों की रुचि पर, दो व्यक्तियों के बिहेवियर पर। राइट। हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है विकास की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि विकास की निश्चित सीमा होती है और उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो विकास की निश्चित सीमा अगर देखा जाए तो यहाँ शारीरिक विकास की बात की जा रही है। शारीरिक विकास की एक निश्चित सीमा होती है और उसके अनुरूप व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो यहाँ देखिए अधिगम का विकास के साथ संबंध दिखाई दे रहा है। हम ये मानते हैं कि प्रौढ़ावस्था के बाद जो शारीरिक विकास है वो लंबवत नहीं होता, अर्थात कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, हम ग्रोथ की बात करें, वो रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। तो वो रुक जाती है और इस सीमा के अंदर अगर बालक को उसके शारीरिक विकास को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, जैसे आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है क्रिकेट की, खेल की, कुश्ती की, पहलवानी की, तो ये प्रशिक्षण के द्वारा इसको जो है उसके अनुरूप ढाला जा सकता है, क्योंकि इसकी एक निश्चित सीमा होती है। कैटल ने कहा है कि हर प्रकार का अधिगम एवं समायोजन प्राणी में अंतर्निहित गुणों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ ये बात कर रहे हैं वंशानुक्रम की, कि हर प्रकार का अधिगम एवं समायोजन प्राणी में अंतर्निहित गुणों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। इनके कहने का मतलब है कि जो वंशानुक्रम है वो वंशानुक्रम ये डिपेंड करते हैं
वो वंशानुक्रम ये प्रदर्शित करते हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लें, आपका विकास यहीं तक होगा। तो अधिगम एवं समायोजन प्राणी में जो अंतर्निहित गुण हैं वहीं तक जो वंशानुक्रम के जो गुण हैं वो विकास को, अधिगम को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे कई सारे प्रजातियों के पौधे और पेड़ होंगे, जो कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ वृक्ष के बीज जो हैं बहुत छोटे होंगे। आप सरसों का ले लीजिए उदाहरण, और चने के पेड़ का उदाहरण ले लीजिए। चने का जो फल है, बीज है, वो बड़ा है और सरसों का बीज बहुत ही छोटा है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि छोटे बीज का जो पौधा है वो छोटा ही होगा, चने का बीज बड़ा है तो उसका पौधा बड़ा होगा, तो ऐसा तो नहीं होता। अब यहाँ पर जो वंशानुक्रम के जो गुण हैं, जो क्वालिटी है, जो चने के बीज के अंदर जो क्वालिटी है, वो चने के बीज को एक सीमा तक ही विकसित होगा। अर्थात चना का पौधा जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि चना का पौधा इतना बड़ा कभी किसी ने देखा है, कभी देखा किसी ने, नहीं देखा होगा। लेकिन अगर हम सरसों के बीज की बात करें जो कि बहुत ही छोटा होता है, उसका पेड़ तो बड़ा बड़ा हो जाता है, राइट। तो अब वो उसी सीमा तक ही विकसित होगा। सरसों का पौधा की जो क्वालिटी, उसके अंदर जो क्षमता है, अंतर्निहित जो गुण हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो इतनी हाइट का होगा, इतनी हाइट का होगा, इतनी का हो सकता है। ठीक, चने का पेड़ है तो वो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो आंतरिक गुण हैं, जो अंतर्निहित गुण हैं, वो विकास को सीमित कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको खींचें तो पेड़ बड़ा हो जाए, या कुछ ऐसा करें कि बड़ा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही बात यहाँ पर कैटल ने कही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं कार्माइकल एवं मैग्रा की। ये वो मैग्रा नहीं है जो क्रिकेटर थे, राइट, ये दूसरे मैग्रा हैं। ये कहते हैं D बराबर MF इंटू M इंटू L। ये F का मतलब फैक्टर समझिए, M का मतलब मैच्योरिटी और L का मतलब है लर्निंग, अर्थात परिपक्वता और अधिगम। ये दोनों क्या हैं, यही दोनों निर्भर करते हैं कि व्यक्ति का विकास कैसे होगा। ये दोनों कारक हैं। वही कहते भी हैं कि अधिगम परिपक्वता समान रूप से विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो अधिगम एवं मैच्योरिटी समान रूप से विकास के लिए, और यहाँ जब हम मैच्योरिटी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों की बात कर रहे होते हैं। इन दोनों का ही एक कारण होता है परिपक्वता, और मैच्योरिटी और अधिगम जो है अर्थात सीखना, ये दोनों समान रूप से व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को याद रखिए। ये कार्माइकल, तो ये विकास की सीमाओं के अंतर्गत हम पढ़े हमने। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से अधिगम का, अभी देखिए अधिगम और यहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं। परिपक्वता का मतलब क्या है, विकास। तो यहाँ अधिगम और विकास का आपस में क्या संबंध है, वो कार्माइकल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर देखा, और वो ये फार्मूला भी देते हैं D बराबर F इंटू M इंटू L, राइट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अधिगम की समय सारणी, टाइम टेबल ऑफ लर्निंग। अब इसमें क्या है, इसमें हरलाक कहते हैं कि व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तत्पर है या तैयार है या तत्पर है तो अधिगम हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तत्परता की बात की जा रही है कि वो तैयार है। अब यहाँ तैयार का मतलब मानसिक तौर पर तैयार, शारीरिक तौर पर तैयार, संवेगात्मक तौर पर तैयार। तो यहाँ विकास की बात हो रही है ना। तो अगर वो तैयार है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कक्षा 1 का बच्चा है, अगर उसको आप कक्षा 10 की बात बताओगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, वो तैयार ही नहीं उसके लिए। अभी तो वो कक्षा 1 के लिए ही तैयार है, और जो भी सिलेबस बनाया जाता है बच्चों का, वो उनके मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो अपनी क्षमता से बाहर का काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ विकास का और अधिगम का ये संबंध है। तो उसी की बात की कही जा रही है हरलॉक के द्वारा कि व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तैयार या तत्पर है तो अधिगम हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब कक्षा 1 के बच्चे को आप कक्षा 10 की बात बताइए तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो तैयार नहीं है। अगली बात है उद्दीपन की आवश्यकता, नीड्स ऑफ स्टिमुलेशन। इसमें क्या है, प्राणी में जो आनुवंशिक विशेषताएं निहित होती हैं उनको विकसित होने के लिए सामाजिक अधिगम एवं उद्दीपन की आवश्यकता होती है। तो आनुवंशिक विशेषताएं जो वंशानुक्रम के द्वारा जो जन्मजात गुण मिलते हैं हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से,
उनको विकसित होने के लिए सामाजिक अधिगम चाहिए एवं उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ स्टिमुलेशन एक तरीके का कह सकते हैं कि एक प्रेरक, एक अभिप्रेरणा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और सामाजिक अधिगम का मतलब है कि समाज में रहते हुए सीखना। तो जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का विकास कैसे होगा? जब उसे सामाजिक अधिगम मिलेगा, जब उसे उद्दीपन मिलेगा। तो यहाँ विकास और अधिगम का संबंध दिखाया जा रहा है। अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीज के अंदर एक वृक्ष, एक पौधा बनने की क्षमता तो है, लेकिन अगर उसे उचित वातावरण नहीं दिया जाएगा तो उसका विकास नहीं होगा। इसलिए उसे उचित अधिगम, सामाजिक अधिगम, ये वातावरण, सामाजिक अधिगम क्या है? वातावरण से ही मिलेगा। और उद्दीपन का मतलब वही आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का जैसे अगर व्यक्ति को कहें तो नॉलेज, व्यक्ति की बात करें तो नॉलेज, उद्दीपन, स्टिमुलस उसको एक मिलना चाहिए, कुछ उत्तेजना मिलना चाहिए, एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसे, एक ऐसा उत्तेजक उसके सामने हो जिसके लिए वो अनुक्रिया करे, उसी को उद्दीपन बोलते हैं। उद्दीपन क्या है? जिसके लिए प्राणी क्रिया करे, अनुक्रिया करे, वो उद्दीपक होता है। तो यहाँ एक तरीके का सामाजिक अधिगम और उसे उद्दीपन अर्थात प्रोत्साहन अगर उसको मिलता है तो जो आनुवांशिक गुण हैं उसके अंदर वो अच्छे से विकसित होते हैं। तो विकास का यहाँ पर अधिगम के साथ ये संबंध है, यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली बात है कि यदि व्यक्ति को अधिगम के अवसर से वंचित कर दिया जाए तो विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। बिल्कुल, मैंने एक दिन और उदाहरण दिया था कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो आदिवासियों के हैं, जो ऐसे गरीब लोगों के हैं जिनके पास खाने तक के लिए व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत ही तेज़ होते हैं। मानसिक तौर पर तो तेज़ हैं, लेकिन उनको अधिगम के अवसर, सीखने के अवसर नहीं मिले, वो वंचित रह गए, जिसकी वजह से उनके विकास, उनके मानसिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई, उनके शारीरिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई, उनके सामाजिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई। आपने बहुत सारे आतंकवादियों को देखा होगा, उसामा बिन लादेन हैं जैसे मारा गया। तो इसका क्या मतलब है? उसके अंदर मानसिक क्षमता तो बहुत थी, वो तो एक साइंटिस्ट की तरह था, लेकिन उसे क्या हुआ? उसे वो अधिगम नहीं मिला जिसके लिए वो एक अच्छा इंसान बन सकता था। ऐसे बहुत सारे आप सब्जी की दुकानों में बच्चे मिलेंगे जो बेचारे बचपन से ही सब्जी बेचते हैं, बहुत सारे ठेले लगाते हुए बच्चे मिल जाएंगे, वो कितने अच्छे से बात करते हैं। आप जितना जल्दी नहीं जोड़ पाएंगे सब्जियों के दाम, इतना जल्दी वो जोड़ करके आपको बता देंगे, आप जोड़ते ही रहेंगे, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन उतना फास्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कितने में पढ़ते हो बेटा, कहेगा हम स्कूल ही नहीं जाते हैं, हम तो सब्जी बेचते हैं, हम तो ये काम करते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि उनको अधिगम के अवसर से वंचित कर दिया गया है, लेकिन उनका जो सामाजिक अधिगम है वो हो रहा है, उससे उनको प्रैक्टिस वो बार बार कर रहे हैं, इसलिए उनको अधिगम हुआ है। लेकिन अब ये बच्चे जो हैं मानसिक तौर पर जन्मजात तेज थे, लेकिन इनको अधिगम का अवसर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बच्चे उतना ग्रोथ, उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। तो ऐसे बच्चों को अगर अच्छा वातावरण दे दिया जाए, उनको अधिगम के अवसर दे दिए जाएं, अगर सीखने के अवसर से उनको वंचित न किया जाए, तो ये लोग जो हैं बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा हमारे देश में बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है कि कुछ लोगों को अधिगम से वंचित किया गया था। तो ऐसे लोगों को अधिगम के अवसर मिलने चाहिए और इन अवसरों को इतना सरलता से उनको देने चाहिए ताकि वो अच्छे से उन अवसरों का उपयोग करके समाज की मुख्य धारा के साथ वो समान रूप से चल सके। ऐसे लोगों के साथ चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो समाज हो, जो है उनकी हेल्प करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अगला लास्ट पॉइंट है अधिगम, लर्निंग। तो इसमें क्या है कि अधिगम के फलस्वरूप ही बालक का शारीरिक तथा सामाजिक विकास होता है। हम शुरू से बात करते चले आ रहे हैं कि अधिगम अगर होगा तो व्यक्ति का शारीरिक और सामाजिक विकास दोनों होगा, ये हमने पहले ही शुरू में बता दिया था। अगला पॉइंट है कि विकास अधिगम से प्रभावित होता है। बिल्कुल एकदम प्रभावित होता है। विकास अधिगम से प्रभावित, विकास जो है अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। अर्थात ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, और जितना ज़्यादा आपका डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आप सीखने में दक्ष होंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप विकसित हो रहे हैं, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है, आपका मानसिक विकास अच्छा है, तो आप अधिगम अच्छे से करेंगे, और अगर आप अधिगम अच्छे से करेंगे तो आपका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक विकास भी अच्छा होगा, आपका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, आपका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, आपका नैतिक विकास भी अच्छा होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बढ़ने से दूसरा अपने आप बढ़ता है, दूसरे के बढ़ने से दूसरा अपने आप बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा अपने आप घटता है। इसका मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। विकास का अधिगम के साथ
यही एक महत्वपूर्ण घनिष्ठ संबंध है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं कि आप सोचो कि एक समान गति से। इन दोनों का संबंध है लेकिन बराबर नहीं चल सकते, ये दोनों बराबर नहीं चल सकते हैं। दोनों में फर्क पाया जा सकता है, राइट, दोनों में फर्क पाया जा सकता है, लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित तो होंगे, लेकिन दोनों में फर्क पाया जाएगा। तो हमने जाना कि विकास एवं अधिगम में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये पार्ट 7 था। पिछले वीडियो में हमने अधिगम की बात की थी, उसका भी जो है आपने देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।